बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि जम्मू कश्मीर में पूंछ सेक्टर में वहाँ पर एक फ़ौजी गाड़ी पर हमला हुआ है जिसमें इंडिया के 5 जवान अपनी जान से चले गए। बहुत अफसोसनाक वाकया हमारे सामने आया पूंछ के मुकाम पे जो इंडियन सोल्जर्स की जान गई है, अटैक किया गया उन पे। इसके ऊपर आपकी क्या नज़र है? क्या कहना चाहेंगी आप? पाकिस्तान दुनिया को ये बताना चाहता है कि आप G20 समिट हो रहा है JNK में, आप वहां पे मत आइए, ये जगह सेफ नहीं है, यहां पे आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, हो रही हैं। ये बता रहा है पाकिस्तान दुनिया को और ये पाकिस्तान करवा रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा पेश किया है, हमारे वजारत दफ़ा ने, कि हमें इंडिया से ख़तरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फ़ौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है। फॉर्मेशन कमांडर्स के अहम तरीन इजलास में वाज़ेह पैगाम दिया गया कि फ़ौज आइन और कानून पर अमल पैरा रहेगी, जो भी हो जाए कौमी सलामती पर समझौता नहीं करेंगे। रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में मीटिंग्स पे मीटिंग्स का दौर जारी है कि अगर इंडिया ने अटैक किया या इंडिया ने बालाकोट टाइप दोबारा किया तो हम क्या करें। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर हम इलेक्शन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो पीछे से इंडिया हम पे अटैक कर देगा। सर, हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी ही क्यों है जिसमें दोनों मुल्क का सिर्फ नुकसान हो? हम रिलेशन अच्छे करने की तरफ क्यों नहीं आते? जंगों की तरफ मुझे अवॉइड करना चाहिए, मैं जंग के लिए अवॉइड करना चाहिए और दोस्ती का कदम बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं कर सकता कि मजीद टेंशन बने। क्या हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के हालात बेहतर हों? ये भी सोचने की जरूरत है। हिंदुस्तान के सरकार ने बोला है कि इसका जवाब हम जरूर देंगे और भरपूर देंगे, और कब देंगे इसका नहीं बताया गया है। अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि मोदी से पंगा लेने का मतलब क्या हो। हमको बिल्कुल वही करना चाहिए जो हमने उड़ी के बाद किया, जो हमने पुलवामा के बाद किया। हमारे मियां चन्नू के मकाम पर ब्राह्मोस मिसाइल आकर गिर गया। काफ़ी देर तक हमारी जो एजेंसीज थी हमारी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि ब्राह्मोस मिसाइल कब आया और कैसे आगे गिर गया। माय गुडनेस, हमारे तो टैंक और तोपे ही नहीं चलने वाली। भारत ले जाएगा इधर का कश्मीर भी और ये मुंह देखते रह जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, हाल के जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के मई में भारत आने वाले संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन को लेकर चिंताओं को उठाया है। इस हमले में 5 भारतीय सैनिकों की जान गई, जो 2 देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान भी हमले के बाद भारत के प्रतिक्रिया से चिंतित है और दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ने का डर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि भारत यह हमला बहाना बनाकर पाकिस्तान पर सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की और अपराधियों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पाकिस्तान को भी चिताया है कि आतंकवादी समूहों के समर्थन का गंभीर परिणाम भुगतना होगा। भारतीय रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि भारत ने पाकिस्तान को मजबूत कार्रवाई के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा अगर पाकिस्तान आतंकवादी समूहों का समर्थन करता हुआ पाया जाता है। उन्होंने पाकिस्तान से भी अपील की है कि वो आतंकवाद के मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए कदम उठाए और सुनिश्चित करे कि उसकी भूमि आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होती। मगर पाकिस्तान तो कुत्ते की दुम है, उसे जितना भी सीधा करो वो सुधरने वाला है नहीं। उन्हें तो अब भारत कब हमला कर दे उसी की चिंता सता रही है। तो दोस्तों, इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उन्हें कहीं ना कहीं अब ये पता है कि मोदी जी इसका जवाब जरूर देंगे, भारतीय सेना इसका जवाब जरूर देगी। देखो, जिन्होंने ये किया है वो तो खैर उनका तो मान लिया पर्चा कट गया, वो तो अपने जाने का टाइम मुकर्रर वेट कर रहे हैं। बट जिन्होंने करवाया है, तभी पाकिस्तान के पास आपके टेररिस्ट कैंप खाली हो रहे हैं, फॉरवर्ड रडार एक्टिवेट किए गए हैं, सेना को सतर्क कराया गया है, रावलपिंडी में मीटिंग हो रही है। अब उन्हें पाकिस्तान को ये नहीं पता हमला कहाँ से आएगा, कैसा आएगा और मोदी जी अब की बार क्या करने वाले हैं। और पुलवामा का हमला भी पाकिस्तान ने करवाया था, मलिक साहब ने खूब इंटरव्यू में बोला था, और ये वाला हमला भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ही करवाया है। और अब की बार एक नई चीज देखने को मिली है, चाइनीज मार्किंग की बुलेट्स, चाइनीज मार्किंग के ग्रेनेड्स, चाइनीज मार्किंग का असला। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो अभी ये आपके एम्यूनिशन के कारखाने वो यूक्रेन के लिए असला बना रहे हैं, तो ये चाइनीज असले का पकड़ा जाना, चाइनीज मार्किंग का असला पकड़ा जाना, ये भी एक चिंता का विषय तो हमारे लिए है ही है। और ये कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मोदी जी इसका जवाब तो आएगा ही आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आएगा जरूर। और तब आएगा जब आप उसकी उम्मीद भी नहीं करते, जब आपको लगेगा कि सब स्थिति सुधर गई। अब जवाब आसमान से आएगा, जमीन से आएगा, समुद्र से भी तो आ सकता है।
जवाब समुद्र से भी आ सकता है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है आसमान से ही आया जमीन से आया, समुद्र से भी आ सकता है। अब देखिए पाकिस्तान कितना डेस्परेट हो चुका है, पाकिस्तान की मजबूरियां कितनी बढ़ गई है, क्योंकि इस हमला करने का मतलब है भारतीय सेना को और मोदी जी को प्रवोक करना, उनको छेड़ना। और अगर शेर को छेड़ोगे तो आपको पता शेर करता क्या है, पर तब भी इतना बड़ा रिस्क लिया गया। क्यों लिया गया? मुद्दा G20 है। तो रोहित भाई चिंता का विषय तो है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया। अब इसमें सवाल है किसने कराया और इसमें कौन कौन मिला है, और इसका इम्प्लीकेशन बॉर्डर पार क्या होगा। जिसने कराया वो तो समझिए वक्त की बात है, जिसने किया दे आर वॉकिंग डेड, पर जिसने कराया और बॉर्डर के पार अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा ये देखने का विषय है। हाउ विल वी रिटेलिएट ये देखने का विषय। और रिटेलिएशन मेरे अनुमान से, मेरे अंदाजे से होगा जरूर, रिटेलिएशन होना निश्चित है और मोदी जी के राज्य में रिटेलिएशन होगा और पाकिस्तान को उसकी औकात गिनाई जाएगी। पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा, पाकिस्तान तड़पेगा, बिलकेगा। भिखारी पाकिस्तान में तो दवाई खिलाने के पैसे नहीं है, जवानों को रोटी मिलती नहीं, गोलियां तो दूर की बात है। ये चाइनीज गोलियां इसलिए आ रही क्योंकि पाकिस्तान के कारखानों में लिए यूक्रेन के लिए असला बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक बड़े नेक्सस को दर्शाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया जाने लगे थे, अनाउंस हुआ था कि वो शायद नेक्स्ट मंथ इंडिया जाएंगे। साथ ही आज सुबह उठे हैं तो एक वाकया, बहुत अफसोसनाक वाकया हमारे सामने आया। पुंछ के मुकाम पे जो इंडियन सोल्जर्स की जान गई है, अटैक किया गया उन पे, इसके ऊपर आपकी क्या नजर है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ। कल, बल्कि कल रात को ये वाकया हुआ है और उसमें अभी तक जो बताया गया तो 5 इंडियन फौजी जो हैं उनकी जाने गई हैं, वो शहीद हुए हैं और अफसोस होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इंडिया पाकिस्तान दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं से कोई ग्रुप उठेगा और जरूर कहेगा कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसके ऊपर अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है या दावा किया जाता है कि है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। और वो तो था भी इसलिए कहाँ पे, हमारे बिल्कुल जो बेस है उसके साथ है। मतलब ये चीजें बहुत अफसोस वाली चीजें होती हैं जी। एग्जैक्टली इसमें क्योंकि हमारे अपनी ही गलती होती है, हमारी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो मेरा ख्याल है उस पर जरा सख्ती से काम करना चाहिए। लेकिन ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना चाहिए, उनको इस वाक़े की वजह से अपना ट्रिप कैंसिल नहीं या विजिट कैंसिल नहीं करना चाहिए। और इन चीजों के ऊपर तो कहीं ना कहीं रोक लगानी होगी, वरना फिर FATF में चले जाएंगे। कि हमारे तो ना टैंक चलते हैं, ना हमारी तोपें इस काबिल हैं, उसमें से गोले निकलते हैं, ना हमारे पास डीजल के पैसे हैं। ये तोपें और टैंक और ये गाड़ियां चलेंगी कैसे? यानी ये कि नाकारा है, हमारे पास तो खर्चा ही नहीं है, हमारे पास खर्चा पानी नहीं है, हमारे पास असलहा नहीं है, हमारे पास तो जो फौजी साजो सामान है वो देख लें किस टाइप का है कि वो तो चलता ही नहीं है। तो ये जो मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सिचुएशन है, तो इसमें ये अच्छी बात नहीं है कि हम जो हैं वो इस तरह के हमारे हालात रहें कि जंग करने की, हम कहीं जंग हो सकती है, हम जवाब दे सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। अगर हम बात करें आर्मी कंपैरिजन की, तो इंडिया की आर्मी का हजूम पाकिस्तान की आर्मी से 2 गुना ज़्यादा है या शायद इससे भी ज़्यादा होगा। और उनके पास हर तरह का वेपन है, यहाँ तक कि वो जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं, ब्राह्मोस मिसाइल बना भी रहे हैं रूस की मदद के साथ, और दूसरी कंट्रीज उसमें उसे लेने में इंटरेस्ट भी शो कर रही हैं। आप ये अगर हम बात करें वेपन्स की, तो इंडिया वेपन्स में हमसे कई गुना आगे है। हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी पिछले 5-7 साल में, हमारे पास चूँकि रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, डॉलर का इशू है, और हमारी जंग जो है ना वो इकोनॉमी बेस्ड है, हम इम्पोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं। हमारे टैंक्स, जहाज़, इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना, तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। उस जंग कर सकते हैं हमें इंगेज करने के लिए, कि हम इंगेज हो जाएं कि चाइनीज़ ट्रांजिट रुक जाए और इंडिया तरक्की कर। इंडिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारी गवर्नमेंट ने अल्लाह जाने कहाँ से सुना और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। देखिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है उस बात की कि आप पर इंटरव्यू कर रही है, हम सब बिजी हो गए, तो अब 10 दिन बिजी रहेंगे स्कूल में इस चक्कर में। बस यही तो गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शंस की तो ध्यान ना जाए, जंग की तरफ आ जाए। अल्लाह खैर।